नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे विषय पर उतरेंगे जो हर उस इंसान के लिए बिल्कुल जरूरी है जिसने कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया है। आज हम मार्क डगलस के डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि ट्रेडिंग बस चार्ट्स और नंबर्स का खेल है, पर सच बताऊं, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होना लिटरली कभी काफी नहीं होता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा में डाइव करते हैं और देखते हैं कि सक्सेस के लिए माइंड को आखिर कैसे रीवायर किया जाता है। एक बड़ा ही यूनिवर्सल सा सवाल है। इंडिकेटर्स सारे सीख लिए, फिर भी अकाउंट खाली क्यों? ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिससे लगभग हर नया ट्रेडर गुजरता है। लोग महीनों तक अलग अलग स्ट्रैटेजीज घोट कर पी जाते हैं। MACD, RSI, प्राइस एक्शन, सब कुछ एकदम टिप्स पर होता है। लेकिन जैसे ही रियल मार्केट में एंट्री होती है, नतीजा वही सेम आता है, नुकसान। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी अकाउंट जीरो हो जाता है? चलिए इसको एक रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। तो पहले हिस्से पर आते हैं, डेविड की कहानी। एक बिल्कुल आम ट्रेडर का सफर। डेविड कोई अलग मिट्टी का नहीं बना था। वो एक बिल्कुल आम इंसान था। 9 से 5 की फिक्स नौकरी, लेकिन सपने सपने बहुत बड़े थे। फाइनेंशियल फ्रीडम के इसी सपने के साथ उसने ट्रेडिंग की इस चमकती हुई दुनिया में कदम रखा। और जानते हैं, उसने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। चार्ट्स को घंटों तक घूरना, हर इंडिकेटर की डीप पढ़ाई करना, रोजाना टेक्निकल एनालिसिस करना और यहाँ तक कि हर छोटी बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ को ट्रैक करना। पर रियलिटी बहुत ही दर्दनाक थी। एक दिन थोड़ा प्रॉफिट बनता और अगले ही दिन पूरा अकाउंट साफ, एकदम वाइप आउट। रातों की नींद उड़ चुकी थी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी ऐसी हालत आखिर क्यों हो रही है। देखिए, बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? यही ना कि अगर किसी काम में अपना 100% दो, दिन रात एक कर दो, तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, मेहनत इतनी की फिर भी हार क्यों? ट्रेडिंग एक ऐसी अजीब जगह लग रही थी जहाँ हार्डवर्क और रिजल्ट्स के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं था। डेविड और उस जैसे हजारों डेडिकेटेड ट्रेडर्स को यही सवाल अंदर ही अंदर खा रहा था, आखिर इस मार्केट में मेहनत प्रॉफिट में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रही? यहाँ से शुरू होता है दूसरा पड़ाव। असली खेल दिमाग का है और ट्रेडिंग जर्नल की सच्चाई। तो इस परेशानी से भागने के बजाय डेविड ने सोचा कि चलो इसकी जड़ तक जाते हैं। मार्केट को ब्लेम करने के बजाय खुद के अंदर झांकने का फैसला किया गया। उसने अपना ट्रेडिंग जर्नल खोला, वो डायरी जहां हर ट्रेड का पूरा हिसाब किताब था। और वहां एक पन्ने पर लिखा था, आज भी इमोशन में आ गया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ये सिर्फ एक नॉर्मल लाइन नहीं थी, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का आईना था। उस एग्जैक्ट मोमेंट पर डेविड को ये हिट किया कि जब ट्रेड अगेंस्ट जाता है ना, तो सारा टेक्निकल एनालिसिस हवा हो जाता है। सिर्फ उम्मीद और डर के चक्कर में स्टॉप लॉस हिट होने दिया गया। मतलब स्ट्रैटेजी तो परफेक्ट थी, पर इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल जीरो था। फिर जब डेविड ने अपनी पिछली सारी गलतियों का डेटा निकाला तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सच में होश उड़ा दिए। ध्यान से सुनिएगा, 80% गलतियां टेक्निकल थी ही नहीं, वो सब दिमाग का खेल था। जैसे फियर यानी डर, ग्रीड यानी लालच, एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना या ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत ट्रेड लेना। सिर्फ 20% गलतियां ही ऐसी थीं जो किसी गलत चार्ट एनालिसिस या फ्लॉड इंडिकेटर की वजह से हुई थी। ये रेवलेशन लिटरली एक गेम चेंजर था। चलिए यहाँ एक सेकंड के लिए पॉज लेते हैं, इस बात को थोड़ा सिंक इन होने दीजिए। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये प्रॉपरली एक माइंड गेम है। और यही मार्क डगलस के पूरे एनालिसिस का कोर मैसेज है। मार्केट में हजारों लोग हैं जो टेक्निकल सिखा रहे हैं, इंडिकेटर्स बांट रहे हैं, लेकिन जब तक दिमाग सही जगह पर नहीं है, जब तक वो विनिंग एटीट्यूड बिल्ड नहीं हुआ है, तब तक दुनिया की कोई भी, लिटरली कोई भी स्ट्रैटेजी किसी को लगातार प्रॉफिट नहीं दिला सकती। आते हैं तीसरे भाग पर, पुरानी सोच बनाम मार्केट, जहां दो अलग दुनिया की नियम टकराते हैं। अब सोचिए, हमारा दिमाग मार्केट के लिए इतना अनप्रिपेयर्ड क्यों होता है? दरअसल इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी पुरानी सोच और कंडीशनिंग से है। एक तरफ देखिए, स्कूल और जॉब के नॉर्मल रूल्स क्या कहते हैं? वो सिखाते हैं कि मेहनत करने से सक्सेस मिलेगी, जो इंटेलिजेंट है वो हमेशा सही होगा, और गलती करोगे तो सजा मिलेगी, राइट? लेकिन दूसरी तरफ मार्केट के नियम हैं, जो कि दरअसल कोई नियम ही नहीं है। यहाँ इस बात की जीरो गारंटी है कि मेहनत करोगे तो पैसा बनेगा ही। यहाँ रूल है, मार्केट इज ऑलवेज राइट, यानी कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, मार्केट उसको आसानी से गलत साबित कर सकता है। यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों अनलिमिटेड हैं।
ना कोई बॉस है जो ऑर्डर दे, ना कोई टाइम लिमिट है। ये एक कंप्लीटली ओपन, केओटिक और रूल लेस एनवायरनमेंट है। और सचमुच किसी भी आम इंसान का दिमाग इस अनलिमिटेड फ्रीडम के लिए ट्रेन ही नहीं किया गया है। और अब आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, दिमाग को रीवायर करना, सफलता के नए नियम। इस केओटिक क्रेजी मार्केट में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव करने के लिए ये जो हमारी पुरानी रिजिड सोच है ना, जिसमें हमारा ईगो मिक्स होता है, उसे पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है। एक नया हाईली फ्लेक्सिबल माइंडसेट अपनाना बहुत जरूरी है। तो सवाल है, ये रीवायरिंग आखिर होती कैसे है? इसके 3 क्लियर स्टेप्स हैं। पहला, अपने पुराने बिलीव्स को चैलेंज करना। ये मानना पड़ेगा कि जो रूल्स बाहर की दुनिया में काम करते हैं जरूरी नहीं वो मार्केट में भी चलेंगे। दूसरा, मार्केट को प्योरली प्रोबेबिलिटी की तरह एक्सेप्ट करना, मतलब हर ट्रेड बस एक सिक्का उछालने जैसा है, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज हैं, कोई एब्सोल्यूट गारंटी नहीं। एक सिंगल ट्रेड किसी की भी सेल्फ वर्थ डिसाइड नहीं कर सकता। और तीसरा सबसे बड़ा स्टेप, जब लॉस हो तो मार्केट से ईगो पे लड़ने के बजाय उस लॉस से खुले दिमाग से सीखना। असल डिसिप्लिन एग्जैक्टली यहीं से बनता है। और अब इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही डीप और जरूरी क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। इसे ध्यान से सोचिएगा। जब ट्रेड विरोध में जा रहा हो तो क्या लोग सच में मार्केट से लड़ते हैं या अपने ही दिमाग से? अगली बार जब कोई भी ट्रेडर स्क्रीन के आगे बैठा हो और नंबर्स रेड में जा रहे हों तो खुद से ये पूछना बहुत जरूरी है कि असली दुश्मन स्क्रीन पर चल रहे वो लाल नंबर्स हैं या स्क्रीन के इस तरफ बैठा खुद का लालच, डर और ईगो। सोचिएगा जरूर। उम्मीद है इस चर्चा से एक बिल्कुल नई दिशा मिली होगी। इसे सुनने और समझने के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।